सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नोटिफिकेशन जो बिहार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से एएसआई स्टेनो की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। एडवर्टीजमेंट 2024 फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टेनो एएसआई सब इंस्पेक्टर, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। थोड़ा एडवर्टीजमेंट को डिटेल में जानेंगे कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, फीस क्या है, एग्जाम किस तरीके का होगा, क्या पैटर्न होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये बिहार की तरफ से एएसआई सब इंस्पेक्टर स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, जिसमें पे लेवल 5 दिया जाएगा, यानी 29,200 से लेकर 92,300 तक। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 305 पोस्ट है और ये ऑल इंडिया की पोस्ट है। आप कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। के लिए बिहार पुलिस अफसर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। ठीक है। तो सारी डिटेल्स को, आवेदन के लिए इंडियन होना चाहिए। ठीक है। पुरुष एवं महिला दोनों कर सकते हो, तो मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। निम्नतम की जो एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 1 अगस्त 2024 तक आपके पास 10+2 होना चाहिए या समकक्ष परीक्षा जो है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्य प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उम्र की बात करूँ तो उम्र की गणना, एक आप जो भी कट ऑफ देखेंगे डेट्स की और अपने डॉक्यूमेंट्स की और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो सारी आपके पास 1 अगस्त 2024 तक होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 अगस्त 2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम एज जो है अनारक्षित सामान्य की बात करूं, कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं की मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 24 है जो अनरिजर्व है। बाकी पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 18 से 27, पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो महिलाओं की निम्नतम 18 से 28, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग के जन्म में उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है। दिव्यांग के आधार पर सभी कोटि की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की आपको छूट दी जाएगी। किस तरीके से चयन होगा तो नियुक्त प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी एवं पात्रता की जांच सम्मिलित होगी, यानी कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। लिखित परीक्षा प्रतियोगिता होगी। सबसे पहले प्रथम इसमें 2 पेपर होंगे आपके। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित, जो भी सबसे पहले क्या होगा, आप लोग फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपका जो है वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत जो भी उनको कैंडिडेट सुटेबल लगेंगे, ठीक है, और उनको जो है आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे जिनके, उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा की बात करें तो 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला और दूसरा। पहले में एमसीक्यू होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। जिसमें आपके 30 अंक आपको लेकर आना है, अदरवाइज आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी एवं सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के आवरण में जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। ये आपका जो है मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, बस आपको 30 मार्क्स लेकर आने, ये क्वालिफाइंग होगा। दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। ठीक है। परीक्षा का जो टाइम है वो 2 घंटे का होगा। गलत के लिए 0.2 की नेगेटिव मार्किंग है। दिव्यांग अधिकतर नियम 2016 के अंतर्गत जो भी उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं वो आपको यहाँ पे दी जाएंगी। बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी जो श्रुतलेखन के माध्यम से परीक्षा दे रहे हो अथवा श्रुतलेखन के बिना परीक्षा दे रहे हो, दोनों ही स्थिति में इन्हें प्रति घंटा के दर से 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त का 6 गुना जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सफल अभ्यर्थियों का पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अयोग्य उत्तर अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा। ठीक है। तो आपको जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनको फिर आगे के लिए बुलाया जाएगा। पात्रता की जांच, यानी कि आपके उस लिखित परीक्षा में जो भी कैंडिडेट्स क्लियर कर पाएंगे, फिर उनका श्रुतलेखन हिंदी एवं इंग्लिश में टंकण की जानकारी होना, यानी कि टाइपिंग, हिंदी श्रुतलेखन टाइपिंग और टंकण की जांच होगी आपकी। हिंदी में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट गति से 5 मिनट तक, ठीक है, आपको वो लिखना होगा। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट और समय दिया जाएगा। ऐसे ही आपकी टंकण की जांच की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों को हिंदी एवं इंग्लिश में निम्नतम 30 वर्ड पर मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा।
कंप्यूटर ज्ञान की जांच की जाएगी, मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं, अभ्यर्थियों को एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट की आपको नॉलेज है या नहीं। इस जांच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया और आप जो है अपनी टाइपिंग के टेस्ट में या कंप्यूटर की नॉलेज नहीं आपको, और आप अगर फिट नहीं बैठते हो, तो आपको यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जो लोग आगे जाएंगे, अगर वो इस चीज को क्लियर कर पाते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं। उपरोक्त सभी पदों के नियुक्त हेतु चयन के लिए अंतिम रूप में सफल अभ्यर्थियों की जो मेरिट लिस्ट है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयारी की जाएगी। यानी कि जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज। लिखित परीक्षा में अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेरिट लिस्ट में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। फाइन। उपरोक्त के बावजूद शैक्षिक योग्यता समान होने पर, ये उनके बारे में अगर मेरिट लिस्ट अगर दोनों लोगों के 2 कैंडिडेट्स के सेम होते हैं तो। उसके बाद एएसआई स्टेनो सब इंस्पेक्टर की 305 रिक्तियों का विवरण दिया कि किसमें कितनी पोस्ट है। जैसे कोटिवार कुल रिक्त की स्थान है 121, ठीक है, अनारक्षित की कितनी है, जिसमें महिलाओं का कितना रिजर्वेशन है वो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसको भर सकते हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही है। महिलाओं के लिए प्रावधान है, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्त में आरक्षण दिया जाएगा आपको। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती, उनको भी आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। तो जो आरक्षण बिहार में मिलता है वो सारे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। कट ऑफ की तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आपकी 1 अगस्त 2024 तक की है। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा उसके। ठीक है, उसके बाद चिकित्सीय जांच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, यानी कि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। मेडिकल, आपकी मेडिकल जांच होगी, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, चिकित्साई परीक्षण होगा, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा मैच किया जाएगा जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप बिहार बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी, जिससे कि आपको सारी डिटेल जो है फाइनली आपके मेल पर आती रहे। ठीक है, अपना ही मोबाइल नंबर यूज करें, किसी और का मोबाइल नंबर यूज ना करें। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में अपना ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास अगर उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपका नाम, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास, डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म तिथि संबंधी सारी जानकारी आपको देनी होगी। फिर आपको पासवर्ड मिल जाएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड। भुगतान पूर्व अभ्यर्थी को अपने एडिट सुधार करने की सुविधा भी दी जाएगी, फॉर्म को एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। वहां पे आपको अपना फोटो भी लगाना है 25 केबी का। आवेदन का फोटोग्राफ कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, विद अ वाइट बैकग्राउंड। 15 टू 25 केबी का जेपीजी, जेपीईजी, जीआईए फॉर्मेट में। उसके बाद सिग्नेचर भी चाहिए ब्लैक या ब्लू पेन से 15 टू 25 केबी, ठीक है, फॉर्मेट में, जो सफेद बैकग्राउंड पर हो। ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों स्कैन करके अपलोड करना है। सारी डिटेल्स को आपको फिल करना है। उसके बाद आपको जो है फीस पेमेंट करनी होगी, तो जो भी फीस है वो आपको फॉर्म फिल करने वक्त आपको पे करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन जो है 17, भरने की अंतिम तिथि जो है 17 जनवरी 2025 निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप बाय पोस्ट या जाकर ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ही है, तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। आवेदन पत्र का प्रथम भाग जो है रजिस्ट्रेशन, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट ना करना। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर लिया, बाकी सब कुछ नहीं किया, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा जो फॉर्म है वो आपको अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। आई होप बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको एग्जाम के बारे में बता दिया, डेट्स के बारे में बता दिया, एडिट और फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हो। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक भी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।